वालेकुम, वेलकम है आपका मेरे चैनल पे। तो जनाब जी क्या हाल चाल हैं? हाँ हो जी, शुक्र अल्लाह का, हम भी ठीक ठाक हैं। ये देखे जी उतरे नीचे और हम बाहर ढूंढे मियाँ साहब कितने गए। मियाँ साहब गड्डी नूं टाकी शाकी मार रहे सी। मैं कहा चलो कदी कदी मौका मिलता साफ कर ही लैन। अल्लाह की कसम हो हाय। और गाड़ी की चाबी मज़े की बात है मोइज़ ले गया हुआ है और मोइज़ साहब तो किसी मॉल में पहुंचे हुए हैं और हमने ये दूसरी चाबी लेके तो लगाने की कोशिश की है। मियाँ साहब लगी कि नहीं? चाबी लगी, निकलती नहीं। फिर निकलती नहीं। हाँ हाय लो जी, चलो अच्छा फिर तुरते आइए ना ते आके फिर ना कड्डांगे विच ही रहन देवांगे, सही है ना। चले जी निकल आए हैं, ये नहीं पता कि जाना कहाँ पे है, बस एवं ही बस घर बैठे बोर हो रहे थे तो मियाँ साहब कहते चलो आओ बाहर का चक्कर लगा के आते हैं, देखते हैं कहाँ लेके जाते हैं मियाँ साहब। जगह पे लेके आए थे मियाँ साहब, इधर मियाँ साहब के जानने वाले मिल गए और मैं गाड़ी में ही बैठी रह गई। मैं और सोहा गाड़ी में हैं, शमीर और मियाँ साहब निकल गए हैं। चले जी मोइज़ आया और ये देखे जी पुरानी गाड़ी की चाबी निकाल के और नई लगा के गया है। उसके पास थी ना तो इधर ही कहीं पास ही थे तो उन्होंने कहा कि आप इधर रुको तो ना मैं आ रहा हूँ तो मैं ये आपको दे जाता हूँ। तो ये देखें जी गाड़ी उनकी, ये निकल गए, ये अब जा रहे हैं कहीं नया पिच एरिया खुला है तो उधर जा रहे हैं बच्चे, ये दोस्त के साथ है। क्यों फिर रहे हैं जी, उम्र ही ऐसी है, टिक के बैठते ही नहीं है। Few inches later. जी एम्बुलेंस आ गई साढ़े पीछे, निकल गई मियाँ साहब। किधर निकल गई? नहीं नहीं अजय है अजय नहीं तो पीछे ही पै जाने मेरे पे। ये कहंदे राह दे दे मार दिया मैं पहले ही साइड ते ला लेना ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਜਾਓ। मियाँ साहब राइट भी थी ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਡਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਯਕਦਮ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਲੰਘ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਧਾਰਨ ਮਾਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਰਾਹ ਦੇ ਦਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਲੈ। ਅੱਛਾ मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਦਫਾ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਆਈ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹਾਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰ ਜਲਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਨ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਆ ਖੜੀ ਕਰ ਲੈ ਪਿੱਛੇ ਉੱਧਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਲੈਣ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਮੈਂ ਹੋਰ ਢੇਰ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ? ਕੱਲ ਦਾ ਪੱਕਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੇ ਕਿ ਤੇਲ ਖਾ ਲੈ। ਮੇਰਾ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈਣ ਆ ਗਏ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ। ਓਏ ਹੋਏ ਸਪਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਇਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਗਲੇ 'ਚ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਰੇ ਮਾਰੀ ਇਹਨੇ। बस करो, हाय हाय कोई हाल नहीं, सिर दुखन लग गया कसम ना हंस हंस के। कोई हाल नहीं मियाँ साहब, अंधेरा ही हो गया एकदम। लो जी बच्चे एवं ही घुमा के तो कहाँ ले आए हैं हमें। ओए होए ज़रा दिल नहीं था इतनी दूर आने का, लेकिन शमीर ने ना हमारी जान ही नहीं छोड़ी कोई भी। तो जी ये आ तो गए हैं, सिया इधर से नहीं है बेटे, उधर से है। लो जी इन्होंने तो इधर से भी दरवाज़ा खोल दिया, मुझे उम्मीद तो नहीं थी लेकिन हर हाल। चले जी ये कहीं नई जगह पे हम घुस आए हैं, सही बात है, कोई समझ नहीं आ रही, नए दरवाजे से एंटर हुए ना तो इस वजह से पता ही नहीं चल रहा जी।
अरे रुक, इधर लाइटों वाली साइड पे मुझे दे। ओए हो अल्लाह दी शान। चले जी, जहाँ पे ये फर्नीचर नज़र आता है ना वहीं पे रुक जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें अभी कमरों के लिए काफ़ी चाहिए, तो ये अब इसकी मेजरमेंट नहीं हो रही, कोई मीटर नहीं हमें मिल रहा। सही बात है, आ गए हैं ना तो बड़ी चीज़ें नज़र आने लग गई हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। तो यानी कि जैसी हमारी सोच के मुताबिक या हमारी ज़रूरत के मुताबिक चीज़ें थी ना, वो इधर नज़र आ रही हैं। तो देखते हैं। चले जी, राड चाहिए थे हमें, राड भी मिल गए हैं इधर से। तो जी एक यानी कि कम मिला है, तो एक फिर हमने ये कलर का ले लिया है कि चलो अच्छा, अब ना होने से तो बेहतर है काम, तो अब हमने पूरा करना ही है अपना ना। चलो जी, मिल गए, आने का कोई तो फ़ायदा हुआ ना। चले जी, शमीर और उसके बाबा अब ये रख के आते हैं गाड़ी में, और हम चलते हैं अब दूसरी अंदर मार्केट में। हाँ, इसी में सिया मुझे बर्तनों वाली साइड पे घुसने ही नहीं दे रही। नहीं मम्मा, नो 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 नो। तो फिर हमने जाना किस साइड पे है? लीची वाला है? केड़ा लीची वाला? ठहरो, ए देख काना कुत्ता रखा होया। कहते मैंने कहा बाबू नताले को क्या कहते हैं? कहना बुड्ढा, सेंटा क्लॉज कहते हैं। लो जी, बाबू 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 खड़े हैं जी, मैं कहनी हर पासे बाबू खड़े। जो हमने वो देखा था मेरे कतोने में। हाँ, तैयारियां रूज पे हैं जी क्रिसमस की, क्रिसमस की। कुत्ते बिल्ले भी आ गए, हिरन भी आ गए। अंदर दी कहानी पता नहीं कि मैंने आज तक नहीं पता चली है हिरन क्यों होंगे। चलो जी, ऊपर का भी चक्कर लगा लिया है। बस जी, अब हम वापसी करेंगे घर की तरफ। रास्ते में अगर कहीं रुके तो वो कुछ कह नहीं सकते, देखते हैं जी क्या करते हैं। बच्चों का कोई भरोसा नहीं होता, कहीं भी खड़े हो जाते हैं पत्थर के जी। जी चाबियों चुबियों की दुकानें, यहाँ से चाबियाँ भी बनती हैं, ये जो बेल्टें शल्टें हैं ये भी, और यानी कि ये छोटी मोटी ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे हम चाबी लगा लिया और टूट गई ताले दे विच या लभनी पई, ऐसी जगह पे यहाँ से भी मिल जाती हैं। और ये कपड़े इस्त्री हो रहे हैं जी, ये है जैसे हम उधर पाकिस्तान में करवाते हैं ना बाज़ार से। तो जी ऐसे यहाँ पे भी बाज़ार से कपड़े इस्त्री करवा सकते हैं, बेडशीटें करवा सकते हैं, जेटकें जूटकें सारी ड्राई क्लीन हो जाती हैं, समझी ना जेटकें। लो जी, ये सारे क्रिसमस के जानवर ऊपर लटकाए हुए हैं जी, सबको वेलकम कर रहे हैं मार्केट में। ली देखो लेगो अली, अगर इसको एक दफ़ा हम टच करेंगे सारा टैप है ना। ओए अली, मार्केट च खलारा पा देंगे। हाय, इस पौधे में तो जैसे मेरी जान है, जहाँ मैं देखती हूँ ना वहीं रुक जाती हूँ। ये मुझे बहुत ही पसंद है। Few inches later. ये नज़ारे चेक करो और सर्दी चेक करो, कुल्फी जम गई मेरी। 2 hours later. लो जी, हो गई हमारी घर वापसी। तो जी जनाब, ये देखें जी जो हम लेके आए हैं, शॉपिंग करके आए हैं पिज़्ज़े समेत। बच्चे रास्ते में ही पसर गए हैं जी, पिज़्ज़ा कबाब खाना है, तो ये लिए राड वगैरह लिए हैं। और ये अली ने ये अपने स्कूल का कुछ लेना था वो लिया, और एक ये मुझे अच्छा लगा था, मैंने कहा चलो ले लेते हैं, है ना, प्यारा है ना, होम स्वीट होम। मैंने कहा चलो कभी कभी होम भी अकेला अच्छा लगता है। और बाजी को ये एक जूता पसंद आ गया था, कहती मैंने लेना ही लेना है। मैंने कहा चलो ले लो, अच्छा लग रहा था, मुझे भी अच्छा लगा वैसे ना। तो चले जी, बाकी पाकिस्तानी स्टोर से सामान जो लेना था, चिकन आलू और चीज़ें जी, सारा कुछ गोश्त ले आए हैं। ओए बच्चियों, ओ नीचे कुछ रख लो ना बेटे, गंदा ना कर देना। अच्छा चलो ये भी चीज़ें उठाओ। ओए होए, ये बच्चे खाएंगे और मैं तो बनाने लगी हूँ अपने लिए क्या, कबाब, रोटी कबाब नहीं रोटी।
लो जी, मुझे अपने लिए ज़रूरत ही नहीं पड़ी रोटी बनाने की। ये मैंने दोपहर को बनाई थी, तवे पे बनाई थी, यानी कि खमीरी रोटी कह लें, एलियन टाइप ना। तो ये 1 बजी हुई थी, मैंने कहा यही खा लेती हूँ। और ये साथ मैंने बनाया था कबाबों का सालन, मज़ेदार। मियाँ साहब के लिए 1 रोटी मैंने बना दी है। मैंने कहा तुसी ताज़ी खा लो, तो मुझे तो यही पसंद है जी। मैं ये बासी रोटी बड़ी खुश होकर खा लेती हूँ। बासी तो नहीं है, खैर दोपहर को बनाई थी, कौन सा कल परसों की है, कल परसों की भी हो तो मैं वो भी नहीं छोड़ती। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। रिस्क के मामले में मैं बड़ी हूँ कि जी ये चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। हम प्रदेशों में धक्के खा रहे हैं इसी रिस्क और रोटी की वजह से। तो जी आप भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखा करें और बिल्कुल रिस्क को ज़ाया मत किया करें। Next day. जी खैर से नया दिन चढ़ गया है जी, और लग गए सब अपने अपने कामों को। तो जी फैमिली गई है सारी, शमीर, मोइज़ और उनके बाबा, वो जो कल राड लेके आए थे वो छोटे निकले हैं तो उनको चेंज करवाने के लिए गए हैं। तो जी मैं और सोहा तो नहाने वाले थे, तो फिर हमें छोड़ गए। बल्कि मैंने ही उनको कहा कि मैंने कहा आप जाएं तो ना हम घर ही रुकते हैं। तो अब सोहा ये नहा के बैठ गई टैब लेके। तो मैंने कहा चलो जी मैं उनके आने तक ना खाना तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखें जी, मैं बनाने लगी थी शाही हलीम। तो जी शमीर कह के गया मुझे ना मम्मा हलीम बनाएं। मैंने कहा चलो सही है, वाकई ना आज कोई दाल दूल ही खानी चाहिए, और इसके लिए ये प्याज तल रही हूँ। मैंने कहा इसको एक ही देगची में सारा काम ख़त्म करती हूँ, पहले तेल नहीं, ये तल के प्याज निकाल लूँ, तो फिर इसी में बाकी सारा हलीम भी बन जाएगा। कैसा ऐसे काम करना चाहिए ना, ज़्यादा खलारे खलूरे भी फिर डाल खुद ही लेते हैं और फिर खुद ही बाद में घंटे लगा लगा के उठाते हैं। तो मेहरबानी करके ना कम से कम ये चीज़ें इस्तेमाल किया करें, बर्तन शर्तन। और मेरी आदत है मैं साथ साथ ही धोती जाती हूँ, मैं कोई खलारे खलूरे रखती नहीं हूँ। मुझे बड़ा गंदा लगता है ये ना चीज़, क्योंकि एक तो किचन छोटा है और दूसरा फिर इतने खलारे पड़े हों ना तो दिल ही नहीं करता जी किचन में आने को। तो जी चले फिर बनाते हैं हलीम। और ये सच बता दूं आपको कि ये जो हलीम है ना, ये मेरे ख्याल में ये बारीक वाला है। एक तो होता है ना वो साबत, उसमें गंदम वगैरह होती है। तो ये मैं खोल के अब देखती हूँ, क्योंकि जो मैंने पहले ये पाकिस्तान से मंगवाई मैंने ना, जो मैंने पहले इसे बनाया था ना वो ऐसे ही था, पिसा हुआ बिल्कुल बारीक सा। मुझे बल्कि था, मैंने कहा है मैंने क्या मंगवा लिया, ये तो पाउडर ही निकल आया। लेकिन वो बड़ा ही मज़े का बना था। तो चले जी आज मैं बनाने लगी हूँ। और एक मेरी दोस्त की फरमाइश भी थी कि जब भी हलीम बनाए ना मुझे लाजमी भेजना। तब मैंने कहा चले जी उनकी भी ख्वाहिश पूरी करती हूँ और अपने घर वालों को भी खिलाती हूँ। तो जी पैकेट खोला है तो ये हलीम साबत वाला निकल आया। तो चले जी बनाते हैं। लो जी मैंने कुकर चेंज कर लिया है। ये तो सीटियों के बजाय हारन और सायरन बजाने लग गया था कुकर। मैं क्या इस तो पहले कि अल्लाह ना करे मेरे नाल कोई अमी नमी हो जाए, मैं कुकर बदल लेनी है। और साथ फिर वो कुकर छोटा था और स्टील का भी था, तो इस वजह से मुझे चेंज करना पड़ा। मैं क्या इस तो पहले कि हलीम कुकर दे थल्ले लग जाए तो लोग बाहर गल्ला करनगे कि फलाने दी हलीम कुकर दे थल्ले लग गई। Meanwhile. लो जी आ गए डंडे लम्मे। ये राड चेंज करवा लाए मियाँ साहब। हाय मेरे मियाँ साहब बेचारे, रात का बुखार चढ़ा हुआ है। अच्छा हाँ, फिर भी गए थे काम के लिए, दवाई दे के मैंने भेजा था। गला पका हुआ है रेड़ियाँ खा खा के ना, कुछ तो खानों नहीं हटते ना, रेड़ियाँ काजू खा खा के गला पका लिया, उसके साथ बुखार हो गया। हालांकि मैं मना भी कर दी थी, मैं क्या मियाँ साहब ना इन्ना खाना गर्म चीज़ होंगी है तो ज़रा हाथ हौला रखना, पर नहीं मियाँ साहब ने मेरी सुनी नहीं राती। फिर कहने मेरिया लत्तां घुट, मैं क्या घुटा, मैं तो मना किया कि ना खाना। हाँ जी जो उदों नहीं सुननी खान लगे तो फिर हुण खा के तो जे ये काजू और वो ड्राई फ्रूट खा के तो गला पक गया। हाँ जी फिर गले को कभी तेल मिला रहे हैं, कभी विक्स मिला रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। हालांकि मली मैं ही हाँ। ये हालात है बंदों के, समझते हैं बुढ़ियाँ दुश्मन जो चंगी गल भी दस दियाँ थे।
inches later. चले जी देखें मज़ेदार सा हमारा हलीम तैयार हो चुका है। ये मैंने डाल दिया अपनी दोस्त के लिए। और जनाब ये देखें साथ मैंने बनाई थी एलियन रोटी, अभी नाम मैंने खुद ही रखा उसका। ये मैंने ये काट लगा लगू के ना जैसे तो बनाई थी, इस वजह से ना मुझे ऐसे जब मैंने खाने लगी हूँ तो कल भी बनाई थी मैंने ना, तो कल तवे पे बनाई थी, आज मैंने तंदूर में बनाई है। तो मुझे ऐसे ही लग रहा था जैसे एलियन की शक्ल है ना, तो ये फिर मैंने इसका नाम ही एलियन रोटी रख लिया। तो चले जी बच्चे भी तैयार है अब खाने के लिए, भूख बहुत लगी हुई है। चले जनाब फिर यही करते हैं हम अपनी वीडियो का एंड। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हाय खलारे, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।